फ्रेंड्स, मैं जयशंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टर हिंदी मीडियम क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात आज के टॉपिक के साथ ये है कि ये टॉपिक आपकी मदद हर तरह से करेगा। चाहे आपकी जो सोच हो वो सोशल हो, उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आप इस टॉपिक को लेकर के किसी भी परीक्षा संबंधी, जैसे कि अध्यापक की परीक्षा संबंधी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आपके कोर्सेज को भी प्रभावित करेगा अगर आप बीएड, डीएलएड या एमएड के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत बेहतर है। किसी को देखते ही हुए हमारे मन में कुछ अलग सी बात आने लगती है, जैसे कि उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके रूप रंग के बारे में या उसकी विचारधारा के बारे में। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी है क्या। दोस्तों, हमारे समाज में व्यक्तित्व की परिभाषा अलग है, जबकि शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व की परिभाषा अलग है। आज हम दोनों परिभाषाओं को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे समाज में जो व्यक्तित्व है, इसकी परिभाषा होती है कि किसी के शारीरिक ढांचे को या उसके सौंदर्यता को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। अर्थात अगर किसी के शरीर की बनावट अच्छी है या उसका सौंदर्य बहुत अच्छा है, तो हमारे समाज के लोग उसे व्यक्तित्वशाली या प्रतिभाशाली या उसकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप है, इस तरीके से उसे बुलाएंगे। जबकि इसके बारे में हमारे शिक्षा शास्त्र का क्या कहना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पे आने से पहले वही हमेशा की तरह सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमें लिख भेजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए और इसी तरीके से अच्छी और रोचक जानकारी इजी और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सीखिए। दोस्तों, जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इसकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द क्या है या पर्सनैलिटी शब्द कहां से आया है। पर्सनैलिटी यानी हिंदी में व्यक्तित्व। अब देखिए, इसको लैटिन भाषा में इस शब्द की उत्पत्ति को माना गया है। जब लैटिन भाषा की बात हम करते हैं तो इसका होता है पर्सोना। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या मास्क। जब पहले के जमाने में लोग किसी एक्ट को प्ले करते थे रंगमंच पे, तो वो एक विशेष तरीके का आवरण लगाते थे। आवरण यानी मुखौटा या नकाब, जो उनका जो प्ले रहता था वो उससे संबंधित रहता था। तो वो जो नकाब पहन करके वो करते थे, प्ले करते थे वो किसी भी चीज का मंच पर, तो उससे इस शब्द की उत्पत्ति को माना गया है। अब इस शब्द की उत्पत्ति को जब थोड़ा सा आगे और समझा जाए धीरे 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 धीरे, तो समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि सीरसा के अनुसार कि जब हम लोग पर्सनैलिटी यानी लैटिन भाषा के पर्सोना की शब्द को हम लोग देखते हैं, तो आगे चलकर के इसकी 4 अलग अलग बातें सामने आती है। जैसे कि पहला, ये आप जैसा है क्या वैसे दिखते हैं। दूसरा, व्यक्ति जैसा अपने आप को दिखाना चाहता है क्या वास्तविक में ही व्यक्ति वैसा ही है। तीसरा, क्या व्यक्ति जो दिखा रहा है उससे अलग भी व्यक्ति का कोई चेहरा है। और चौथा, ये व्यक्ति जिस तरीके से समाज में अपने आप को प्रदर्शित करता है, क्या इसका वास्तविक चेहरा और लोगों के लिए भी यही है। ये 4 बातें सिरसा ने हमें बताई थी। इस सारी बातों को अगर एक साथ रखा जाए तो व्यक्तित्व की जो परिभाषा है वो थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो रही है। यानी कि शारीरिक ढांचे को और सौंदर्य को एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा समाज कहता है, लेकिन हमारा शिक्षा शास्त्र इससे अलग कहता है। शिक्षा शास्त्र क्या कहता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए न केवल शारीरिक ढांचा बेटर है, ना ही किसी भी तरीके का सौंदर्य बेटर है, बल्कि उसका सामाजिक विस्तार भी बेटर है। यानी कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक अच्छा शरीर या अच्छे शारीरिक बनावट, एक अच्छी विचारशीलता और आपका एक अच्छा सामाजिक जीवन, ये तीनों आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। अगर इन तीनों को मिला दे तो शिक्षा शास्त्र की हमारी परिभाषा यहाँ पर बनती है। तो देखिए, अब हम एक तरफ लेते हैं समाज की परिभाषा, एक तरफ लेते हैं अपने शिक्षा शास्त्र की परिभाषा, दोनों को आपस में तुलना करने का प्रयास करते हैं। समाज हमारा कहता है कि व्यक्तित्व शारीरिक बनावट और सौंदर्य है, जबकि शिक्षा शास्त्र क्या कहता है कि व्यक्तित्व हमारी शारीरिक बनावट, हमारी जो
मानसिक बनावट या फिर मानसिक सोच या फिर हमारी सामाजिक स्थिति या फिर सामाजिक सोच है। इन तीनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारी शिक्षा शास्त्र में इसकी एक परिभाषा बन जाती है। उम्मीद है कि ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। छोटा सा फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि लैटिन भाषा के पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई थी। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब, मुखौटा या फिर किसी तरीके का आवरण। इसको इंग्लिश में मास्क भी कह सकते हैं आप। जब उस समय लोग रोल प्ले करते थे तो रोल प्ले करते समय जैसा रोल होता था उसी से संबंधित मिलते जुलते किरदार का मुखौटा वो लोग अपने चेहरे पे लगा करके रोल प्ले करते थे, जिसके कारण से अभिनेताओं की या अभिनेत्रियों की वास्तविक पहचान नहीं हो पाती थी। तो ये शब्द की उत्पत्ति वहां से शुरू हुई है, जो कि आज भी हमारे समाज में इसे एक मुखौटा ही कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं इनका जो समाज के हिसाब से इनका जो चेहरा होता है या हमारा जो चेहरा होता है वो वास्तविक में हमारा चेहरा नहीं होता है। ये रही पर्सनैलिटी आपके सामने। अब पर्सनैलिटी की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पर्सनैलिटी की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी के बारे में सारे के सारे जो जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग परिभाषा और अलग अलग विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है पूरा का पूरा, लेकिन कोई भी एक परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। अर्थात एक परिभाषा से दूसरा और दूसरे परिभाषा से पहला व्यक्ति इसमें थोड़ा सा मतभेद रखता है, एकजुटता नहीं है। लेकिन कुछ परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व को संगठित करके उसके व्यवहार का चित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। इसमें देखिए, इसमें संगठित करके व्यक्तित्व के पूरे व्यवहार के चित्र की बात की गई है, व्यवहार के चित्र की बात की गई है। यानी कि एक तरीके से आदमी जो व्यवहार करता है, मान लिया हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज में हम रहते हैं, तो हम अपना जो व्यवहार करेंगे किसी भी सेकंड पर्सन से समाज में, तो जो हमारे द्वारा किया गया व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर हमारा वो सेकंड पर्सन के माइंड में हमारी एक छाप छोड़ जाएगा, यानी कि उसके दिमाग में हमारी एक व्यवहार की छाप अंकित कर जाएगा। तो हमारे इस छाप को ही जो ड्रेवर है उनकी परिभाषा समझा रही है कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यवहार को चित्रित किया जाता है या उनके सारे व्यवहार को चित्र में समावेशित किया जाता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा संपन्न होती है। ठीक इसी तरह मन के अनुसार कि जब व्यक्ति के प्रतिमान यानी मॉडल्स, व्यक्ति की प्रतिमानों को उनके व्यवहारों के अनुसार आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर व्यक्तित्व की परिभाषा होती है। ये होता है, देखिए, थोड़ा सा शब्दों का फेर किताबों में होता है, थोड़ी सी शब्दों के फेर प्रिंटिंग प्रेस में होता है। आप इससे बिल्कुल भी विचलित ना हो। अगर आपके बुक में परिभाषाएं मेरे द्वारा बताई हुई नहीं मिल रही हैं तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि कभी कभी शब्दों का फेरबदल होता है, परिभाषा का वही रूपांतरण होता है। तो दोस्तों, व्यक्तित्व क्या है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हम अपना 100% देने का आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया, व्यक्तित्व का अर्थ बताया, व्यक्तित्व की परिभाषा बताई। व्यक्तित्व की परिभाषा समाज की नजर में क्या है वो मैंने बताया आपको। व्यक्तित्व की परिभाषा शिक्षा शास्त्र में क्या है आपको वो बताया गया। साथ में ही समाज की और शिक्षा शास्त्र की आपस में परिभाषाओं की तुलना भी की गई है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और बेहतर नॉलेज के लिए, और हमारे साथ आप बिल्कुल अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। अपने कमेंट्स आप लिख भेजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपके लिए हितकारी है। धन्यवाद।